हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ज़ारा खान एंड आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ वर्ड के डिफरेंसेस को समझेंगे कि कौन से वर्ड को हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसलिए क्योंकि कई बार हम या तो उस वर्ड को गलत प्लेस कर देते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में, या फिर ऐसा होता है कि उस वर्ड को लेने से हम बचते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे, साथ साथ हम कुछ इंग्लिश एग्जाम्पल्स को भी प्रैक्टिस करेंगे उन सारे वर्ड्स के साथ साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो हेयर इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन फ्यू versus a few, fewer versus less, along with Hindi meanings, tricks and examples. So let's start. So first of all हम यहाँ पर चेक करेंगे few versus a few। दोनों का ही मतलब सेम है, few versus a few, बट हमें नहीं पता है कि हम few कहाँ पर यूज कर सकते हैं और a few का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं। So let's start to understand these things. few फ्यू का अर्थ होता है, फ्यू का मतलब बहुत कम या नगण्य होता है। इसका अर्थ होता है कि जो चीजें हैं वो इतनी कम है कि वे पर्याप्त नहीं है। जैसे कि सपोज दैट कोई चीजें हैं बट ये आपके लिए सफिशिएंट ना हो, सो दैट टाइम पर हम फ्यू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सपोज दैट अगर आपको चाहिए 2 प्लेट राइस, बट अगर आपके पास हाफ एंड उससे भी अगर थर्ड क्वार्टर अगर आपके पास है और वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है, दैट टाइम पर हम फ्यू वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप पर्याप्त संसाधन या आप पर्याप्त वो चीज़ें जो कि आपके एक्सपेक्टेशन या जो कि आपकी डिमांड को फुलफिल नहीं करती है, तो दैट टाइम पर हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक को हम चेक करेंगे इस वीडियो के अंदर। फ्यू को बिल्कुल कम के रूप में याद रखें, जैसे कुछ ना होना। उदाहरण हम चेक करेंगे, जैसे कि पार्टी में बहुत कम लोग हैं, यानी कि जितना आपका एक्सपेक्टेशन था कि पार्टी में बहुत सारे लोग होंगे, वो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है बल्कि बहुत कम है। सो दैट टाइम पर हम यूज कर सकते हैं फ्यू। देयर आर फ्यू पीपल एट द पार्टी, यानी कि क्या है, सपोज दैट यू वांट मोर देन 100 पीपल इन योर पार्टी एट द पार्टी। मान लीजिए सपोज दैट आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे 100 लोगों की, बट वहां पर सिर्फ 10 लोग ही पर्याप्त वहां पर पहुंच पाए। सो वहां पर आप आराम से फ्यू यूज कर सकते हो। सो देयर आर फ्यू पीपल एट द पार्टी, इतनी कम कि पार्टी फीकी है। नाउ वहीं पर हम ए फ्यू का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। उससे पहले हम ए फ्यू के अर्थ को समझेंगे, मीनिंग को समझेंगे कि ए फ्यू का मतलब क्या होता है। ए फ्यू का मतलब कुछ होता है, लेकिन यह सकारात्मक संकेत देता है कि कुछ तो है, राइट। ए फ्यू का मतलब कुछ कुछ होता है, लेकिन यह सकारात्मक संकेत देता है कि कुछ तो है। ट्रिक को चेक करेंगे। ए फ्यू को कुछ तो है के रूप में याद रखें, जो किसी हद तक पर्याप्त हो सकता है। सपोज दैट यहाँ पर हमने इससे पहले फ्यू में क्या देखा कि दैट यू वांट 2 प्लेट ऑफ राइस, टू प्लेट्स ऑफ राइस यू वांट। आप 2 प्लेट चाहते थे, लेकिन 2 प्लेट में आपको क्या मिला, 1 प्लेट का भी आधा मिला आपको, जो कि आपके लिए पर्याप्त नहीं है। बट वही ए फ्यू के प्लेस पर अगर आप 2 प्लेट आप अगर सपोज दैट चाहते थे, वहां पर आपको 1 प्लेट अगर मिल गया, सो यहाँ पर क्या है कि ये आपका किसी हद तक पर्याप्त है। सो वहां पर हम ए फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट आपको चाहिए थी 4 चॉकलेट्स, 4 पैकेट आपको चॉकलेट्स चाहिए थी, बट यहाँ पर आपको अगर 3 पैकेट चॉकलेट्स मिल गए, इट्स मीन कि ये सफिशिएंट आपके लिए। बट सपोज दैट वहीं पर अगर आपको 4 चॉकलेट चाहिए थे और वहां पर 4 चॉकलेट के प्लेस पर आपको अगर सिर्फ एक ही चॉकलेट अगर रिसीव हो रहा है या उससे भी कम रिसीव हो रहा है, दैट टाइम पर आप फ्यू वर्ड वहां पर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना ए फ्यू का इस्तेमाल किए हुए। तो जहां पर सफिशिएंट हो, किसी हद तक पर्याप्त हो, दैट टाइम पर हम वहां पर क्या यूज करेंगे, ए फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, जैसे कि मेरे इस शहर में कुछ दोस्त हैं, मतलब ना के बराबर तो नहीं है, बट हाँ कुछ दोस्त हैं मेरे, कुछ है और यह पर्याप्त है। सो आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स इन दिस सिटी, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इस शहर में है, पर्याप्त है, जितना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन हाँ कम तो है। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूअर वर्सेस लेस। फ्यू और वर्सेस लेस में क्या अंतर है और इनके मीनिंग्स क्या है वो हम चेक करेंगे। फ्यूअर का मतलब होता है, अर्थ और मीनिंग इसके चेक करेंगे। फ्यूअर का प्रयोग उन चीजों के लिए किया जाता है जिन्हें गिना जा सकता है। यह बताता है कि संख्या कम है, यानी कि फ्यूअर का मतलब है कि हम इसको काउंटेबल सेंस में यूज करते हैं। ट्रिक को चेक करेंगे। फ्यूअर को गिनने योग्य चीजों के लिए याद रखें जिसे हम काउंट कर सकते हैं।
एग्जाम्पल चेक करेंगे ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आए। जैसे कि सेल्फ पर कम किताबें हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि कम किताबें हैं बट है, राइट। सो यहाँ पर यूज कर सकते हैं देयर आर फ्यूअर बुक्स ऑन द सेल्फ। किताबें गिनी जा सकती है, इसको हम ध्यान रखेंगे। जिसको हम गिन सकते हैं उसके लिए हम फ्यूअर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही लेस का इस्तेमाल हम करते हैं नेगेटिव सेंस में, अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है। मीनिंग चेक करेंगे, अर्थ इसका क्या है। लेस का प्रयोग उन चीजों के लिए किया जाता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, जैसे समय, पानी आदि। अगर हम टाइम ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट टाइम पर हम उसके लिए लेस का इस्तेमाल करेंगे, ना कि फ्यूअर का। ट्रिक क्या है, लेस को अनगिनत चीजों के लिए याद रखें आप। एग्जाम्पल्स हम चेक करेंगे, जैसे मेरे पास यह काम खत्म करने के लिए कम समय है। मेरे पास ये काम खत्म करने के लिए कम समय है, सो आई हैव लेस टाइम टू फिनिश दिस वर्क, ना कि आई हैव फ्यूअर टाइम टू फिनिश दिस वर्क। ये नहीं होगा, लेस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम टाइम को गिन नहीं सकते हैं, राइट। समय गिना नहीं जा सकता है। इसकी समरी को हम देखेंगे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजें एक बार फिर से। फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, जो कि नेगेटिव सेंस में है। जैसे कि कुछ ही लोग मीटिंग में आए, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपका डिमांड या आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई, जितने लोग आना चाहिए था। सपोज दैट आपने सोचा था कि 10 लोग आए, बट वहां पर सिर्फ 2 लोग आए, जो कि पर्याप्त नहीं है। सो दैट टाइम पर आप फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं नेगेटिव सेंस में। वहीं पर ए फ्यू का इस्तेमाल हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं कि इतना है कि पर्याप्त है। सपोज दैट 10 लोग अगर वहां पर नहीं आए, बट एटलीस्ट 7 to 8 पीपल आए हैं, या अप्रॉक्स 5 लोग भी अगर आए हैं, तो वहां पर ना के बराबर है, लाइक पर्याप्त है। सो कुछ लोग मीटिंग में आए, ए फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूअर। फ्यूअर का मतलब होता है कम, जो कि काउंटेबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूअर स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम। कम छात्र परीक्षा में पास हुए। यहाँ पर हमने फ्यूअर का इस्तेमाल किया है, बट किसके लिए किया है, काउंटेबल, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। नाउ नेक्स्ट लेस। लेस का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब कम हो, लेकिन ये अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेस शुगर इज बेटर फॉर हेल्थ। कम चीनी स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। सो दिस ट्रिक्स एंड एग्जाम्पल्स शुड हेल्प यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज कॉमनली कंफ्यूज्ड टर्म्स। सो ये आपको काफी हेल्प करेगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कुछ भी अगर कंफ्यूजन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप डायरेक्टली कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको आप चाहते हैं तो राइट डाउन कर सकते हैं, और एक दो के रिपीट के बाद डेफिनेटली ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, और आप अपने कॉन्वर्सेशन में, अपने सेंटेंसेस में इंग्लिश में आप यूज कर सकते हैं। सो होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू।